एक धर्म का प्रचार है, दूसरे धर्म का तिरस्कार है। ना जाने कौन सा चमत्कार है, हो रहा अत्याचार है, फिर भी बदल जाते विचार हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मौलाना समेत 16 लोगों को धर्मांतरण के मामले में दोषी करार दिया है। जी हाँ, इस देश में यदि धर्मांतरण को जारी रहने दिया गया तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। इस धर्मांतरण प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। ये बातें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कही हैं। गरीब, असहाय और मजबूर लोगों को धन का प्रलोभन दिया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है और यही लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। वो गरीब होते हैं, उनके पास रोजी रोजगार नहीं होता, उनको बरगलाया जाता है कि उनका धर्म खराब है, उनको उनके धर्म के प्रति नफरत पैदा की जाती है, फिर उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। अब इसी मामले में मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 16 लोगों को दोषी करार दिया गया है। वहीं एक अन्य आरोपी मोहम्मद इदरीस कुरैशी को स्टे मिला हुआ है, इसलिए उसके मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट में बताया गया है कि इसके लिए बाकायदा कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, धर्मांतरण कराने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है और उसमें जो लोग शामिल होते हैं वो खास तौर पर गरीब लोग होते हैं, बेरोजगार लोग होते हैं, जिनके पास पैसा रुपया नहीं होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, दिव्यांग होते हैं। ऐसे ही लोगों को लालच दिया जाता है और उनके मूल धर्म के प्रति नफरत पैदा की जाती है। साथ ही साथ नए धर्म के प्रति उनको आकर्षित किया जाता है और देश विरोधी गतिविधियों में उनको शामिल भी किया जाता है। कोई भी धर्म हमें नफरत करना नहीं सिखाता है, कोई भी धर्म हमें किसी अन्य धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार करना नहीं सिखाता है। हर धर्म हमें भाईचारा सिखाता है और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की भावनाओं को सिखाता है, लेकिन फिर भी अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए धर्मांतरण जैसी प्रक्रिया की जाती है, इस एजेंडे को चलाया जाता है। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण का जो ये पूरा एजेंडा चलाया गया, जिसमें 16 लोगों को दोषी करार दिया गया है, इस गिरोह का सरगना मौलाना उमर गौतम है। जी हाँ, उसने अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर पूरा एक सिंडिकेट बना रखा है और इसी सिंडिकेट के जरिए वह लोगों को धर्म के प्रति आकर्षित करता है, जो उनका मूल धर्म है उसके प्रति उनके दिमाग में नफरत भरता है। बाकायदे एक कार्यशाला चलाकर, बाकायदे एक प्रशिक्षण केंद्र चलाकर ये पूरा कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के पंथुआ मजरे रमुआ गांव का मूल रूप से रहने वाला मौलाना उमर गौतम एक हिंदू क्षत्रिय परिवार में जन्मा ठाकुर श्याम प्रताप सिंह है, जिसने साल 1984 में अपना धर्म परिवर्तन किया था। जानकारों की माने तो उसके पैतृक जमीन का करीब 12 बीघे का हिस्सा श्याम प्रताप सिंह के नाम से दर्ज है। श्याम प्रताप सिंह उर्फ मौलाना उमर गौतम का फतेहपुर से रिश्ता कभी नहीं टूटा। इसकी गतिविधियां जिले में लगातार संचालित थीं और इसने जिले में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन भी कराए। दिल्ली के जामिया नगर के बाटला हाउस में इस्लामिक दावा सेंटर खोला गया था। ये इस्लामिक दावा सेंटर कहा जा रहा है कि मौलाना उमर गौतम ने खोला था। जी हाँ, और इसी उमर गौतम को 2021 में एटीएस ने नोएडा से गिरफ्तार भी किया था। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पूरा सिंडिकेट चल रहा है, इसमें मौलाना उमर गौतम का बेटा भी शामिल है। इसी मामले में दोषी करार दिया गया मौलाना कलीम सिद्दीकी फुलत का रहने वाला है। मौलाना पर चरथावल के अमित प्रजापति का नाम बदलकर अब्दुल्ला रखने का आरोप भी लगा था। अमित को 4 लाख रुपए भी दिए गए थे, जिससे उसने प्लॉट खरीद लिया था। चरथावल के अमित प्रजापति ने पुलिस को बताया था कि वह पसंद की युवती से शादी कराने का लालच देकर मई 2024 में आरोपी फुलत स्थित मदरसे में ले गया, जहां मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कलमा पढ़वाकर उसका धर्म परिवर्तन करने के बाद नया नाम अब्दुल्ला रखा। इसके बाद उसे महाराष्ट्र जमात में ले जाकर नमाज व कलमा पढ़ना सिखाया गया था।
वहां से वर्ष 2015 में उसे मदरसा देवबंद में उर्दू व अरबी भाषा सीखने के लिए भेजा गया था। बताया जा रहा है कि दोषियों ने डेप सोसाइटी को केंद्र बनाकर पूरे भारत में जाल बिछाया है। जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी हैं उनके जरिए हवाला से धन की व्यवस्था की जाती है, फिर ये पूरा सिंडिकेट चलाया जाता है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से पासपोर्ट, मोहर, आधार कार्ड, तमाम दस्तावेज, यहाँ तक कि पुरुष, महिला और बच्चों की वो सूची जिनका धर्मांतरण कराया गया है, और साथ ही साथ कन्वर्जन रजिस्टर भी बरामद किया गया था। 20 जून 2021 को एटीएस ने कुल 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। एक के बारे में हमने आपको बताया, मोहम्मद इदरीस कुरैशी, जिसको स्टे मिला हुआ है, इसलिए उसके मामले में सुनवाई नहीं हो सकी और उसे दोषी करार नहीं दिया गया है। बाकी जो 16 लोग थे उनको दोषी करार दिया गया है। लेकिन एटीएस ने 2021 में जिन 17 लोगों का नाम शामिल किया था, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनमें कौसर आलम, उमर गौतम, डॉक्टर फराज बाबुल्लाह शाह, प्रसाद रामेश्वर, कोवरे उर्फ आदम, भूप्रिय बंदो उर्फ अरसलान मुस्तफ़ा, मुफ्ती काजी जहांगीर कासिम, इरफान शेख, सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख, राहुल भोला उर्फ प्रवीण भोला, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, मोहम्मद कलीम सिद्दीकी, मोहम्मद सलीम, कुणाल अशोक चौधरी उर्फ आतिफ, मोहम्मद इदरीस कुरैशी, धीरज गोविंद राव जगताप, सरफराज अली जाफरी और अब्दुल्ला उमर शामिल हैं। इनके नामों से ये तो स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये खुद भी धर्मांतरण का शिकार हुए होंगे, क्योंकि इनके नाम अलग अलग धर्मों से मिलते जुलते हैं। फिलहाल कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया है, 16 लोगों को दोषी करार दिया है और इन्हें सजा सुनाई गई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनंदन, भारत एक्सप्रेस के लिए।